नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। हाल ही में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे हुआ। ये कथित सर्वे 3 दिनों तक चला। आयकर विभाग ने बीबीसी का नाम ना लेते हुए एक बयान जारी किया। उनका दावा है कि एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनी के दफ्तरों में सर्वे के बाद टैक्स का भुगतान करने में अनियमितताएं पाई गई हैं। बीबीसी ने भी कहा है कि ऐसे किसी भी आधिकारिक संदेश का उचित जवाब दिया जाएगा जो उसे आयकर विभाग से डायरेक्टली मिलेगा। आयकर विभाग की इस कार्रवाई की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई, लेकिन कई तरह की भ्रामक खबरें भी चली। तो ऐसा करते हैं कि उनमें से एक भ्रम दूर करते हैं कि ये बीबीसी की फंडिंग कौन करता है, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है और कौन इसका मालिक है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अपने 100 साल पूरे कर चुका है। 1922 में बीबीसी की स्थापना हुई। पहले ये एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन 1926 में सोचा गया कि इसे एक पब्लिक क्राउन चार्टर्ड संस्था बना दिया जाना चाहिए। तो जो मौजूदा बीबीसी है उसका गठन 1927 में एक रॉयल चार्टर के तहत हुआ, यानी बीबीसी रॉयल चार्टर के अंतर्गत ऑपरेट करता है। ये रॉयल चार्टर एक तरह से बीबीसी का संविधान है, जिसमें बीबीसी के उद्देश्य, मिशन, पब्लिक पर्पस लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है कि कैसे बीबीसी गवर्न होगा और बीबीसी बोर्ड का क्या रोल होगा। बीबीसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह तो है, लेकिन बीबीसी पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण नहीं है। वह पूरी तरह स्वायत्त है और उसकी स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए काफी सख्त नियम और मानक हैं। बीबीसी ब्रिटेन में तो चलता ही है, लेकिन ये 40 से ज्यादा भाषाओं में दुनिया के कई हिस्सों में भी काम करता है, जिसे बीबीसी वर्ल्ड सर्विस कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आता है। ब्रिटेन में टीवी देखने के लिए एक लाइसेंस फीस चुकानी पड़ती है। ये फीस तकरीबन 159 पाउंड है। बीबीसी को पैसा मिलता है एक तो लाइसेंस फीस से और दूसरा इसकी कमर्शियल कंपनियों से, जैसे कि बीबीसी स्टूडियोज या बीबीसी स्टूडियो वर्क्स। वहीं बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को लाइसेंस फीस से भी फंडिंग होती है और कुछ पैसा फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस से भी मिलता है, यानी ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से। तो यानी भारत में ऑपरेट करने के लिए भी लाइसेंस फीस का हिस्सा और ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय का कुछ पैसा मिलता है। एक जरूरी बात ये कि ब्रिटेन के अंदर बीबीसी के सभी प्रसारण, चाहे रेडियो हो, टीवी हो या डिजिटल, वे सभी पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त हैं, क्योंकि वहां रहने वाले लोग बीबीसी को चलाने के लिए लाइसेंस फीस देते हैं। विज्ञापन मुक्त है तो मतलब सरकारी विज्ञापन हासिल करने के दबाव से भी मुक्त हैं। रॉयल चार्टर को हर 10 साल में रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ती है। 2017 में अगले 10 साल के लिए रॉयल चार्टर फिर से साइन हुआ है। इसका मतलब है कि 2027 तक लाइसेंस फीस रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा उस पर अभी सवाल है। बहुत बार इसे खत्म किए जाने की बात भी संसद में उठती रही है। क्योंकि ये जनता के पैसे से चलता है, पब्लिक फंडेड है, तो इसका ऑडिट भी होता है, जो यूके का नेशनल ऑडिट ऑफिस करता है। ब्रिटेन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग को ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस रेगुलेट करता है, जैसे भारत में भी एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, लेकिन ये बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को रेगुलेट नहीं करता है। रोजमर्रा के काम बीबीसी का एक बोर्ड देखता है। इसमें कई लोग होते हैं। बीबीसी बोर्ड स्वतंत्र है कि वो वर्ल्ड सर्विस के लिए स्ट्रैटेजी बनाए, बजट दे और इसकी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस को बचाए रखे। बीबीसी को वर्ल्ड सर्विस की सालाना वित्तीय रिपोर्ट भी इस बीबीसी बोर्ड के सामने पेश करनी पड़ती है। बीबीसी के कामकाज पर हर उस व्यक्ति की गहरी नजर रहती है जो लाइसेंस फीस जमा करता है, मतलब निगरानी सख्त है। बीबीसी न्यूज़ मुनाफा आधारित न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इसकी जो बाकी यूनिट हैं, यानी कि बीबीसी स्टूडियोज, बीबीसी स्टूडियो वर्क्स, वे कमर्शियल कंपनियां हैं और फिल्में, वेब सीरीज वगैरह बनाती हैं, पर इस मुनाफे का इस्तेमाल भी सिर्फ नए कंटेंट निर्माण के लिए ही होता है। तो ये है बीबीसी की फंडिंग, जो भारत के मीडिया संस्थानों से अलग है।